Good morning, students. Today we will discuss on the topic of concept and classification of doping. Doping is not new to the pupil. In ancient Greece, there are specialists who used to offer athletes nutritional ingredient in order to enhance their physical performance. डोपिंग को अगर हम देखें तो कोई एक नई चीज़ नहीं है ये। शुरुआती दौर के अंदर लोगों को इसकी कम नॉलेज थी, इसके बारे में जानते कम थे कि कौन सी दवा क्या इफ़ेक्ट डाल सकती है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स हमारे ऊपर बॉडी पर हमारी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकता है। तो जो कुछ लोग थे वो लोग इसका इस्तेमाल कर लिया करते थे और पुराने वक्त ग्रीस से ही ये चीज़ चलती हुई आ रही है। अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वो न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते थे। दोज स्पेशलिस्ट में बी कंपेयर टू द करंट स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ये लोग वही थे जो आजकल के अपन स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं, जो टीम मेंबर्स के साथ होते हैं, प्लेयर्स के साथ होते हैं और उनको सजेशन देते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं लेना है। इसी तरीके के ये लोग होते थे और ये इनफ नॉलेज रखते थे कि हम किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ड्यूरिंग द ओलंपिक गेम इन द थर्ड BC, द एथलीट ट्राई टू इंक्रीज देयर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बाय ट्रेनिंग मशरूम एंड ओपियम। जो थर्ड BC का ओलंपिक था उसके अंदर कुछ खिलाड़ियों ने ये कोशिश की कि वो मशरूम और ओपियम को एक डाइट के तौर पर लेकर के या एक इस्तेमाल करके उनका वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो बात देख रहे हैं वो है सबसे बड़ी मशरूम के बारे में। जहाँ तक बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर लोग हमारे इंडिया में मशरूम की क्वालिटी के बारे में नहीं जानते हैं कि मशरूम कितना फ़ायदेमंद रहता है हमारे लिए। मशरूम एक कंटेंट रहता है जिसके अंदर उसके कंटेंट के अंदर हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं और दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। फॉर एग्जांपल एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स दैट हेल्प्स द बॉडी एलिमिनेट फ्री रेडिकल्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर अपनी केमिकल रूप में जो रहता है वो एक तरीके से हमारे शरीर में रेडिकल्स को कम करने के काम में आता है। अब फ्री रेडिकल्स एक टॉक्सिक बायो प्रोडक्ट्स होता है जो मेटाबॉलिज्म का है और शरीर की दूसरी क्रियाओं को करने से शरीर में जमा हो जाता है और ज़्यादा जमा होने से वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। अब हम मशरूम की और क्वालिटीज़ के बारे में जानें, जैसे हमने पहले देख ही लिया कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, प्रोटीन है, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये इसके कंटेंट्स हैं। तो हम ये देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट हमारे कैंसर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है, डायबिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा, दोनों तरीके की जो डायबिटीज़ होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट हमारे काम में आता है। डायबिटीज़ के अंदर हमारे लिए वाइटामिन से बाकी वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो मशरूम ओवरऑल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसी तरीके से हम देखें हार्ट की जो समस्या होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन C और पोटेशियम मिलता है जो हमारी कार्डियोवास्कुलर की समस्याओं को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। ओवरऑल अदर्स जो हैं कुछ सिम्टम्स जैसे प्रेगनेंसी के अंदर भी काफ़ी वुमेंस को भी काफ़ी प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मशरूम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ रही है शुरुआत से ही और ये ज़्यादातर अमेरिका और इस तरफ ज़्यादा फेमस है। अब हम ऑप्टियम को अगर लेते हैं तो ये एक अफ़ीम है। अफ़ीम के तौर पर हम देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ, और अफ़ीम एक तरीके से हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ा देती है। ये हमें
वर्क करने के लिए, यहाँ तक कि इंसान इसको लेने के बाद अपने आप में एक फीलिंगलेस मान लें, या अपन ये कह सकते हैं कि उसके अंदर काम करने की ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि उसको थकान नहीं होती है। तो इन दो चीज़ों का इस्तेमाल शुरुआती दौर के अंदर किया जाता था। मशरूम आज भी आप कह सकते हैं कि हम ले सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, इसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ बेनिफिट्स ही हैं इसके। लेकिन अफीम एक प्रोहिबिटेड सब्सटेंस के रूप में आता है। अब हम आगे देखते हैं। केस इन 1 CE द ग्रीक runners used drink herbal. In 1 CE, the Greek runner used to drink a herbal beverage to increase their strength. वो एक तरीके का पेय पदार्थ होता है। बेवरेज यानी कि एक पेय पदार्थ है जो आप कह सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक भी ले सकते हैं, उसके अंदर आप किसी भी तरीके की ड्रिंक लें, वो पेय पदार्थ के रूप में ही काम आता है। ये हर्बल के पेय पदार्थ लिया करते थे जिससे कि इनके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ और ताकत बढ़ जाए लंबी रेसेस के लिए। Gladiators are also reported to use various substances for enhancing strength. ग्लैडिएटर्स जो थे यानी कि जो तलवार चलाने वाले होते थे, वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। In the modern era, the use of performance enhancing substance or techniques by the top sports persons across the world has been a persistent issues in the world of sports for nearly 4 decades. आज पिछले 4-5 दशकों से हम देख रहे हैं यह काफ़ी ज़्यादा जो मॉडर्न स्पोर्ट्स शुरू हुआ था जब से मॉडर्न ओलंपिक का, उसके 4-5 दशक के बाद से हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है। लोगों ने जब इसको जाना कि हम एज ए स्पोर्ट्स पर्सन एक रेपो के तौर पर लिया जाता है आजकल, और खिलाड़ियों के कैरियर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को बेचने के काम में भी ये आता है। ओवरऑल एक बिजनेस बन चुका है स्पोर्ट्स। तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत हासिल करने के लिए खिलाड़ियों ने, उनके कोचेज़ ने कई तरीके के प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस में एक नॉर्मल पर्सन से कई गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी बढ़ जाती है। इसलिए इसको बैन किया जाता है कि अगर मान लीजिए आप एक नॉर्मल पर्सन हैं और आप एक डाइट ले रहे हैं, उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, और एक ऐसा बंदा जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस लेकर के अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस में एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। आगे, मैनी एथलीट्स हैव बीन इंगेज्ड इन टेकिंग सच सब्सटेंस। कई लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। सम ऑफ देम हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव सच एज टीम मॉन्टगरी या माइकल फ्लैप्स, और अभी अपन के थोड़े टाइम पहले ही कुश्ती के एक खिलाड़ी थे, उनके ऊपर भी ये चीज़ डोपिंग का लगा था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे गुजरे हैं इसके अंदर कि जिन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया। हालांकि नरसिंह यादव जो इंडिया के थे, उनके लिए ये कहा जाता है कि उनके जो अपोनेंट्स थे, उन लोगों ने उनको खाने के अंदर या ड्रिंक में बिना किसी उनकी नॉलेज के उनके साथ फूड में मिला करके उनको दे दिया, और वो उनके शरीर में जाने के बाद नेचुरल है वो चीज़, जब सैंपल लिया जाता है तो उसमें पाई जाती है। तो इस तरीके से भी एक लोग जेलस फैक्टर रखते हुए भी काम करते हैं इसके अंदर स्पोर्ट्स में। कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग इज द वर्ड यूज इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स टू रेफर when athletes used prohibited substance method to unfair improve their sports performance। डोपिंग शब्द खेल की जो काफ़ी ज़्यादा पुराना शब्द है, काफ़ी वक्त से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि एक एथलीट जब निषेध दवाएं जिनका कि प्रतिबंध है, जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस हैं, मेथड, और एक मेथड है जिसके ज़रिए भी आप यूज़ नहीं कर सकते उनको, उस मेथड को भी यूज़ कर आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं सकते, तो दोनों टू अनफेयर इम्प्रूव देयर स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस।
इम्प्रूव दियर स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस, तो इस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा ले लेते हैं। इन जनरल टर्म्स डोपिंग इज़ यूज टू परफॉर्म enhancing substance or method by athlete to gain an advantage over their competitors। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये इस्तेमाल करने से अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर एक बढ़त हासिल हो जाती है। इनफैक्ट सम एथलीट्स टेक इलीगल सब्सटेंस टू इन्हेंस दियर परफॉर्मेंस, और कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके के सब्सटेंस को यूज़ कर जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। यही प्रोसेस डोपिंग के तौर पर देखी जाती है, इसी प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। ओके।